सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः जय मंगल बोधाडं विमलाडं नाणदंसनमयाडं तैलोयसे हराडं नमोसया सब सिद्धाडं नमो अरंताणं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वसायाडं नमो लोये सब साउडं। पंच परमिष्टि भगवंतों की देवादि देव एक हजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की, श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा जीवन को उन्नत बनाने वाले सूत्रों की है, चर्चा जीवन सूत्र की है। जीवन सबको मिला है, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख, सुख की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। आप सोच रहे होंगे महाराज जी, आप तो सुख छोड़ करके आए हैं और आप कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य सुख। हाँ, जीवन का उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। एक जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक होता है और एक जीवन का उद्देश्य व्यवहारिक होता है। आध्यात्मिकता की बात करूं तो आध्यात्मिकता कहती है जीवन का उद्देश्य सुख है, अनंत सुख है, सिद्धों का सुख है। और एक जीवन का सुख व्यवहारिक है, जिसको आप लोग चाहते हो इंद्रिय सुख है। अब एक ही सुख मिल पाएगा, या आध्यात्मिक या व्यवहारिक। वक्त उतना ही है, पर्याय उतनी ही है, बुद्धि उतनी ही है, योग्यताएं भी उतनी ही है। फिर भी ऐसा मत कर बैठना, व्यवहारिक सुख में लीन होकर के आध्यात्मिक सुख को नष्ट मत कर लेना। फिर भी मैं आप लोगों से पूछता हूं कि सुख कहां है? दिव्य सुख कहां है? तुम्हारे हिसाब से सुख कहां है? बोलो। गुरु के पास, प्रभु के पास पूजन करने में, आहार देने में, धन अर्जन करने में, तुम्हारे हिसाब से सुख की परिभाषा क्या है? ये देखो, वो कह रहा है कि भक्ति की अपेक्षा से कह रहा है कि कह रहा है गुरु और प्रभु के पास सुख है। सिद्धांत की बात करेंगे तो सिद्धांत में सूत्र आता है नैराकुल्यम सुखम। निराकुलता में सुख है और आकुलता में दुख है। आप लोगों के पास 24 घंटे आकुलता बनी रहती है, आकुलता बनी रहती है। अब घर बन गया है तो और बड़ा बनाना है, जयंत दुकान चल रही है इसको डबल करना है, एक कार है एक और लेना है, वैभव
बेटा 1 लाख रुपए महीना आता है, उसको 2 लाख करना है, ये निराकुलता है। आप सोच सकते हो महाराज जी आप भी तो यही करते हो, एक ग्रंथ लिख लिया फिर से एक और लिखना है, एक नीति क्लास हो गई फिर से एक और करना है। वो निराकुलता नहीं है, वो भगवान का आदेश है। शुद्ध में लीन रहोगे तभी निराकुलता जाएगी। नीतिकार कहते हैं निराकुलता यानी सुख कहाँ है? जब आप आकांक्षाओं से मुक्त होते हो तब आप सुख की ओर जाते हो। जितनी आकांक्षाएं हैं उतने दुख हैं, उतने दुख हैं, उतने दुख हैं। क्यों यश, तुम्हारे यहां चौका लगा और पूरा संघ आया है यहां पर, गुरुजी भी हैं। सबसे पहले दिन तुम किसके आहार चाहोगे? ईमानदारी से बोलना। गुरुजी के। अगर हमारे और गुरुजी में कंपेयर करोगे तो किसके चाहोगे? ईमानदारी से बोलना। किसको? गुरुजी को। ईमानदारी से। अंदर से आवाज क्या आ रही है? गुरुजी को। अभी गुरुजी नहीं है, हम 4 हैं। अब मेरा उपवास है तो फिर अपरमित सागर जी, सहज साहिब भी किसी की तो हो जाए, और हमारा उपवास तो दोनों पड़क गए, फिर अरे यार छुल्लक जी तो आ जाए, कोई तो आ जाए। परिस्थितियां बदलती हैं, आपकी आकांक्षाएं बदल जाती हैं, और यही दुख है। मैं बता रहा हूं, मैं भी ब्रह्मचारी था, मैंने चौका लगाया। जबलपुर में गुरुजी आए थे 15 मई 2011। पड़गाहन के लिए हम लोग खड़े हुए, 125 चौके लगे थे। कितने? और 9 पीछी थी। और गुरुजी निकले, मंदिर से निकले और उस तरफ मुड़ गए। हमारा घर इस तरफ था। जैसे ही वो उस तरफ निकले तो नमोस्तु नमोस्तु, सब शांत, उस तरफ चले गए। मन में क्या आया, भैया और कौन से महाराज जी? मनोज सागर जी को पढ़ाओ आप तो, क्योंकि अब आचार्य जी उस तरफ चले गए। गुरुदेव वहां से चक्कर लगा के घूम के आए, आकांक्षा बदल गई। अरे पढ़ा लो पढ़ा लो। समझो, यही आकांक्षाएं दुख है। अगर पात्र की भावना होगी तो दुख नहीं होगा। आकांक्षाएं दुख है। माना कि तुम्हारे यहां आहार हो भी गए और तुमने अनार का जूस निकाला था, वो चला ही नहीं। बताओ, हमने निकाला था वो नहीं लिया, बाकी सब जूस चल गए। ये नहीं दिख रहा कि आहार निरंतराय हो गए। दुख किस बात का है? हमने निकाला था नहीं चला, मेरे भाई ने निकाला वो चल गया, वो दिन भर बोलेगा देख मेरा वाला चल गया। दुख कहां है? दुख आकांक्षाओं में है। आज जीवन सूत्र में कह रहे हैं 6वें दिन, कंखादो मुत्ते सदी सुहम। कंखादो मुत्ते सदी सुहम। आकांक्षाओं से मुक्त होने पर ही सुख है। आप लोग आकांक्षाएं जोड़ते हो इसलिए दुखी हो, साधु आकांक्षाएं छोड़ते हैं इसलिए सुखी है। अपरमित सागर जी, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सोशल मीडिया से कोई यशा कीर्ति नहीं है। वो तो यशा कीर्ति है तो ये सब चलता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज, इनकी समय कहाँ था? ये यूट्यूब था क्या? फिर तो भी तो उनका नाम चलता था। नहीं, प्रधानमंत्री उनको यूट्यूब में देख करके आया था। आचार्य भगवान विद्यासागर जी को यूट्यूब में प्रभावित होकर के प्रधानमंत्री आया था? नहीं, उनकी यशा कीर्ति थी। अच्छा, कुंद कुंद स्वामी के समय तो टीवी भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, तो भी उनका नाम अभी तक क्यों चल रहा है? 2000 वर्ष हो गए। कुंद कुंद स्वामी को कितने साल हो गए? आप अपनी 2 पीढ़ी पुराने का नाम याद नहीं रख पाते हो।
मनोज भाई नाम बताओ दादाजी का, दादाजी का नाम, और उनके आपके उनके दादाजी का नाम। वो दादाजी पूछ रहा हूं उनके, और उनके। चलो इनको 4 पीढ़ी के तो नाम पता है। कोई है जिसको 4 पीढ़ी के पता है? 2 पीढ़ी तक के याद है, 3 तक के याद है, 4, 5, 2000 साल बाद भी कुंदकुंद स्वामी का नाम ले रहे हैं। क्यों? उनकी अपनी यशा कीर्ति थी। आकांक्षाओं से यशा कीर्ति नहीं होती, यशा कीर्ति तो आपकी साधना से होती है। ये बहिरंग साधन है। चलो एक बात और सोचते हैं, किसी कारण से इंडियन गवर्नमेंट ने सब बैन कर दिया, सोशल मीडिया बैन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अब आप प्रवचन कैसे सुनोगे? पहले जैसे सुनते थे, डायरेक्ट आओगे, सुन के जाओगे, कुछ और साधन निकलेगा, कुछ और निकलेगा। इन चीजों में उलझना यानी साधना को भंग करना है। लोगों को लगता है कि हम सोशल मीडिया वाले महाराज हैं, लेकिन मेरे पास इतना समय है ही नहीं कि मैं उन सब चीज़ों को देख पाऊँ। फ़ोन तो वैसे ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, तो वो कैसे देख पाऊँगा कि क्या चल रहा है? बताओ बताओ चिराग, तुम लोग तो बेटा 24 घंटे रहते हो ना, यश अंदर रहते हो ना। हम लोग कब बोलते कि हमारा पेज खोल के दिखाओ, हैं? उतना टाइम ही नहीं है। लोगों को क्या लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में खुद को क्या जानते हो, क्या पहचानते हो, क्या मानते हो, उससे चीजें होती। आकंखादो, अप्रमेय सागर जी, कंखादो मुत्ते सदी सोहम। जितनी आकांक्षा उतने दुख हैं। आकांक्षाएं अगर सही हो तो भी चलेगा। कोई सुनाएगा स्वरूप संबोधन का श्लोक कि मोक्ष के भाव भी मोक्ष नहीं ले जाते। तेज बोलो, पैसे लग रहे क्या तुम्हारे? यस्य मोक्षे भी ना कांचा सा मोक्ष मदि गच्छति। जिसकी मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं है वही मोक्ष जा पाता है। फिर भी आगे इसी के आगे श्लोक में कहते हैं अगर आकांक्षाएं हो भी रही हो तो प्रशस्त निदान करो। दुख खो कम खो बोई लाहो सुगई गमनम समाई मरणम। जिन गुण संपत्ति ऐसी आकांक्षा रखो, इससे भी मोक्ष नहीं मिलेगा बेटा। अतिशय जितनी आकांक्षा है उतना दुख है। दादू को पूछना अपने कैसे उन्होंने अपनी जवानी निकाली है। कितना बड़ा घर था। जहां तुम्हारे दादा अपनी मां के साथ रहते थे वो घर कितना बड़ा था, है? छोटा सा था। उस छोटे से घर में सब रह लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब 4 माले के घर में नहीं रह पा रहे ढंग से, वो भी कम पड़ रहा है। और पड़ोस का बिक जाए ना तो ये अभिषेक भाई अभी अपना सामने वाला बेच के पड़ोस का ले लेंगे। हाँ कि ना? आकांक्षा लग रहा है कि सुख बढ़ेगा, दुख बढ़ रहा है। आकांक्षाओं से मुक्त होगे तभी सुख है। जितनी अपने अंदर प्रकार, आपके अंदर जितने प्रकार की इच्छाएं हैं उतने प्रकार के दुख हैं। मिलता वही है जो भाग्य है। फिर भी आप लोग आकांक्षाएं कर कर के कहाँ तक पहुँच जाते हो। आज के जो यूथ है, जो जेनजीज हैं, पिताजी से 10,000 रुपये लिए, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, भाग्य से मार्केट ऊपर चला गया, 13,000 रुपये हो गए। अब रात को सोते सोते सोच रहा है कल 13 लगाऊंगा, कल ऐसे स्टॉक में लगाऊंगा कि 26 हो जाएगा। अगले दिन भाग्य से 26 हो गया। अब सुनना आकांक्षाओं का जाल कैसा फैलता है। अब उसके पास तो 26,000 ही है।
अब उसका मन है कि अगर काश में कल 10 लाख लगाता तो आज 20 लाख होते, तो 10 लाख रुपए उधार लेगा। ऐसे लोग क्या 10% इंटरेस्ट, 20% इंटरेस्ट, 10 लाख रुपए लगाए, एफ एंड फ्यूचर एंड नो ऑप्शन, 0। अब वो 10 लाख चुकाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कर लो आकांक्षा, इतनी सुकून से जिंदगी जी रहे थे, क्या बताऊं। अच्छा, गेहूं कितने रुपए किलो है बताओ भैया, आप ही ने पुलक चेतना मंच है। अच्छा वाला गेहूं कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो ले लें एवरेज। चलो 50 रुपए किलो गेहूं, एक साल में आपके घर में कितना गेहूं लगता है? एक फैमिली में 10 बोरे हैं। अरे अपन कोई तो ना खाना है, मेहमान भी तो आएंगे, उनको भगा थोड़ा ना देंगे, हमने 2 ही बोरे लिए हैं। 3 बोरे यानी 300 किलो, 90 किलो। अरे मेरी बात सुनो, 200 किलो गेहूं कितने के आते हैं? 10,000 रुपए के हैं। 10,000 के हुए ना 200 किलो हैं। अब सुनो, 10,000 रुपए में साल भर की रोटी चल जाएगी ना। 10,000 रुपए में साल भर की रोटी, एक दिन की, सिर्फ गेहूं की बात कर रहा हूं मैं। 5 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं गेहूं का, 50 रुपए से ज्यादा का। एक दिन का कितना खर्चा है गेहूं का? लेकिन सुनो, आप 10 रुपए में भी भोजन कर सकते हो, 50 में भी कर सकते हो। खाने जाते हो 500 वाली थाली, चटोरी जीभ वहां तक खींच के ले जाती है। भरपेट भोजन घर में नहीं करेंगे, बाहर जाके गुपचुप खाएंगे। गुपचुप समझते ना, जिसको खाते ही मुंह हो जाता है चुप, उसको कहते हैं गुपचुप। पापा ना देख ले तो छुप छुप के खाते हैं क्या? उसमें मन जाता है। और उसमें बोले महाराज जी आपको क्या पता, वो जो गंदे पानी की बनती है उसका स्वाद ही अलग है। हम लोग छतरपुर में थे, सो हम लोग कहीं से लौट रहे थे मंदिर से, तो एक लड़का बोला महाराज जी जो फुल्की वाला है ना बहुत गंदा है, अनहाइजीनिक। मैंने कैसे? बोले अभी दिखाते हैं आपको। ठेला छोड़ करके वो बाथरूम करने गया और हाथ आके उसने बर्तन में ही धोए, पानी में ही, उसी में। और खा लो। क्या खा रहे हो आप लोग? चुप। जिसको जो बता ही सकते कितनी गंदी गंदी चीजों से बना है, वो है गुपचुप। और आपकी आकांक्षाएं और खाने की। मां आप शुद्ध बना लो, पसंद नहीं आएगा, कहां जाती से? तो तुम्हारे हमारे भी तो आहार होते हैं। तो तुम्हारी मां से अच्छा भोजन बनाते नहीं बनता क्या? फिर बाजार में क्यों खाते हो बताओ? आकांक्षाएं और कुछ नहीं है। वहां सुख नहीं, वहां दुख है, वहां दुख है। 1 मिनट के लिए सोचो कि तुमने अभी तक घर पे ही नाश्ता किया होता, इतने बड़े हो गए हो ना, घर पे ही नाश्ता किया होता, बाहर नाश्ता नहीं किया होता, तो तुम्हारे पर्सनल पैसे खर्च होते क्या? नहीं होते। अकेले जाते हो कि 4 लेके जाते हो? 4 लेके जाते हो, इतने पैसे बचा लेते कि तुम अब खुद की कार ले सकते थे। हैं? हाँ कि ना? लेकिन महाराज जी आपकी बात तो सही है, लेकिन दिल है कि बस हम लोग तो चाहते नहीं। एक से मैंने बोला भैया क्यों इतना तुम बाजार का खाते हो? बोले महाराज जी आप ही लोगों ने सिखाया है। मैंने कहा मैंने सिखाया? बोले हाँ, आप लोग बड़े बड़े आचार्य कहते हैं कि परोपकार करना चाहिए। बेचारा गरीब है, उसकी दुकान कैसे चलेगी? बोले हम जैसे लोग तो भगवान है उनके लिए। अपनी गलती ढांकने के लिए एक और गलती। गौरव, सुख उपेक्षा में है, अपेक्षा या आकांक्षा में सुख नहीं।
बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, मैं कभी किसी से प्रभावित होता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है ये तो क्षणिक है। मैं नहीं होता प्रभावित कभी। मुझे पता है कि 10 करोड़ की कार भी क्यों ना हो, हमारे 11 नंबर के आगे सब फैल है। बहुत सारे अजैन बंधु रोड में दिखते ना बिहार में, तो क्या सोचते होंगे यार इनके महाराज भी अजीब टाइप के हैं और इनके भक्त भी अजीब ही हैं। लाखों करोड़ों की गाड़ियां पीछे चल रही हैं और स्वयं पैदल चल रहे हैं, और वो भक्त भी अजीब पागल हैं, वो गाड़ी छोड़ के इनके पीछे पैदल चल रहे हैं। अब उनको क्या बताएं, जिनके पास कुछ नहीं है दुनिया उनकी ही दीवानी है। जिनके पास बहिरंग परिग्रह नहीं है लेकिन अंतरंग में रत्नत्र है, दुनिया उनकी ही दीवानी है। समझा तो रहे हैं लेकिन समझ में बहुत कम लोगों को आया है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, मान जाओ प्रवेश, अभी भी वक्त है। विदित, अर्चित, रचित, अभी भी मान जाओ, हमारी रचना बन जाओ, या किसी और को तुमको रचना बनाना पड़ेगा अपनी। अभी समझ गए तो ठीक है, बाद में आओगे हमारे पास, ये लोग आते हैं चोरी छुपे, क्या करें महाराज जी। अब मैं कहता हूं, एक ही बात कहता हूं, लाइक किया है एडजस्ट करो। एक बूंद शहद के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद। कर लो कर लो कर लो, क्यों जयंत। देखो टैटू बनवा के रखे तुम हमारा, टैटू अकेले से क्या होगा, खड़े हो जरा, ये भी अजीब ही वक्त है। देखो जरा इनका टैटू देखो जरा, तुम कहाँ है, देख रहे तुम। पत्नी भी सोचती कि गुरु जी से ज्यादा हमारा ध्यान रखो तो हम तो सेवा करें। कहाँ तुम फंस गए संसार में, अब दो लेके घूमो आगे पीछे। गुरु जी के साथ चले जाते। ये बच्चों की टीम जाती है विदिशा से, कितने साल हो गए, 21 साल से गुरु जी के अवतरण दिवस पर चौका लेके जाते हैं, जहां होते वहीं। और 80% रिजल्ट तो है। कितना परसेंट, 90% है उनके पास रिजल्ट। कितना बड़ा सौभाग्य। कब से जुड़े तुम समझ लो फिर, 2004-5 से चौका ले जाना चालू किया था। आप सोचो, और ऐसा नहीं कि बड़े बड़े जाते, बच्चे बच्चे चौका लेके जाते हैं, बड़े भी जाते हैं संभालने के लिए। बच्चे तो वैसे ही उज्जड हैं। कहाँ तुम आहार लेने वाले योग्यता रखते थे, अब तुम आहार दे रहे हो। इस बात का चिंतन तो करो। जब अभिषेक करो आप लोग तो इस बात का चिंतन करना, हमारा अभिषेक होना चाहिए था, हम अभिषेक कर रहे हैं। माँ आप अभिषेक देखो तो ये चिंतन करना, हमारा अभिषेक होना चाहिए था, हम अभिषेक देखने तक रह गए। आकांक्षाएं ही आपके लिए दुख हैं। मत करो मत करो आकांक्षा। अच्छा, आप जो कुछ भी आकांक्षाओं से प्राप्त करते हो ना, उसका 10% भी भोग नहीं कर पाते हो। 10% भी भोग नहीं कर पाते हो, दूसरा ही करता है, दूसरा ही करता है। अतिशय, तुमने ज्यादा पैसे कमाए कि पिताजी ने, हैं? सही है ना, तुम उनसे ज्यादा कमाओगे। कमाया किसने अभी ज्यादा? अभिषेक भाई आपने कमाए उस समय कि पिताजी ने कमाए थे? देख लिया, चेन चल रही है, चेन चल रही है। जो तुम्हारे पास पुरानी प्रॉपर्टी हो तुमने ली कि दादू ने ली? मतलब उन्होंने कमाई है, भोग कौन करेगा? अब तुम कमाओगे, तुम्हारा पोता भोग करेगा। क्यों परेशान हो? देखो बढ़िया, अपने पास कुछ भी नहीं है। अभी लोग लगे होंगे चौके में, अरे ये बना लो, अरे वो बना लो, आज हो सकता है बड़े महाराज आ जाएं। और जिसके यहाँ हो गए वो सोचता अपने तो हो ही गए। अरे भैया इस चक्कर में नहीं रहो, दोबारा भी हो सकते हैं। विकास भैया याद है आपको? तिलक नगर का याद है?
17-18 चौके एक दिन के बाद नंबर कब आता था? 5 दिन 4 दिन। इनके यहाँ बैक टू बैक हार हुए। कैसे हुए? लौट के आए थे, कोई और था ही नहीं पड़गान, सब घर चले गए थे, इनको लाभ मिल गया था। जब जब आकांक्षाएं आएंगी तब तब आपके अंदर एक आता है शत्रु, वो है लोभ। जब वो प्रवेश करता है फिर देखो तांडव चालू होता है, फिर सोच समझ सब बंद हो जाती है। सोच समझ सब बंद हो जाती, कुछ समझ में नहीं आता। आकांक्षाओं के बाद जब लोभ आता है, यही सबसे बड़ा आपकी लाइफ का डिसएडवांटेज है। आप लोगों में से व्यापारी कितने लोग हैं? दुकानदार है ना? माना कि आपके एक दिन में 15,000 रुपये कमाते हो, माना कि, और सुबह सुबह एक ग्राहक आए और 15,000 रुपये उससे कमा लो, दुकान मंगल कर दोगे कि नहीं? नहीं कर पाओगे। क्यों? अच्छा, 15 कमाते थे, एक ग्राहक 25,000 रुपये कमा के आपको छोड़ के चला गया व्यापार में, दुकान मंगल करोगे कि नहीं? चलो आज मंगल करो, घर घर में गरम गरम रोटी खाएंगे, दोपहर में स्वाध्याय करेंगे। अरे महाराज सीजन है, ऑफ सीजन का कवर करना है। अरे इतने जन्म से पाप करके आए हो, वो कवर नहीं करना। आकांक्षाएं, इन आकांक्षाओं को ही संभालना है। धर्मेंद्र भाई, जीवन में जब भी सुख मिलेगा उपेक्षा भाव से ही मिलेगा। जब जब आकांक्षाएं आएंगी तब तब दुख मिलेगा। आज नहीं कल ये बात आपको समझना पड़ेगी और इसी बात को धारण करके विरक्ति धारण करना पड़ेगी। कभी आकांक्षा किसी की पूरी नहीं हुई। एक भिखारी, सुनो ध्यान से विशाल भैया, एक भिखारी निकला बाजार में, इंदौर में, राजवाड़ा में, बोले है कोई दानवीर जो मेरा कटोरा भर दे। तो एक दुकानदार निकल गया, बोले अरे तू क्या समझ रहा है, हम बहुत बड़े सेठ हैं। उसने कहा भर दो। उसने उसमें सिक्के भरे, खत्म, खाली रखे और खाली। उसके पात्र को उल्टा सीधा करके देखता है, कहां चले गए, कहीं अंदर तो नहीं डाल लिया उसने। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, सबने देना चालू कर दिया, खाली। 2 किलोमीटर के रेडियस में जिसके पास जो जो था सबने डाल दिया, सब खाली। एक बुजुर्ग आया, बोले बेटा ये है क्या, ये है क्या? बोले मनुष्य की खोपड़ी है। ये मनुष्य की खोपड़ी, जितना डालो उतना कम है, जितने इसमें डालोगे उतना कम है। क्यों कम है? बताओ बताओ। आकांक्षाएं। आप लोगों के पास इतनी सारी साड़ियां हैं, सूट हैं, फिर भी हैं, अगर कोई गिफ्ट कर दे तो ऐसा आप लोग बोलो, देखो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मतलब, तो उनके लिए कहते हैं कि मन मन भाए और मूड़ी हिलाए। मना कर दोगे? चिराग तुम्हारा चश्मा अच्छा है, एक्सचेंज करोगे? हैं? कोई सोने का दे और बोले आपका ले लूं तो बोलो बोलो। चलो तुमको अपर में सागर जी ने गिफ्ट कर दिया अपना, और उसके बदले कोई कह रहा भैया एक सोने का ले लो तो हमसे 20 ग्राम का। धीरे से तुम ले लोगे, बोले 1 मिनट भैया फोटो खींच लो तो हम सेम बनवा लेंगे भैया। अरे सब कहते ही हैं हमारी संपत्ति, हमारी चीजें। गौरव, जिस प्लॉट को तुम कल दिखा रहे थे, भले ही हम कह रहे तुमको बड़ी मुश्किल से मिला हो और कोई 10 करोड़ रुपए दे तो चलती दुकान छोड़ दोगे? हाँ भैया आप ले लो भैया, कोई बात नहीं, नकद लाओ, अंदर का सामान भी तुम्हारा। क्यों? आकांक्षाएं बदल गई, और इन्हीं आकांक्षाओं के कारण रावण मरण को प्राप्त हुआ, दुर्गति को प्राप्त हुआ। अब नंबर आप लोगों का है, आप लोगों का। क्यों? अरे मैं कह रहा हूं कम से कम आकांक्षाएं हो तो सही तो हो, विपरीत तो ना हो।
कम से कम चारित्र वाली आकांक्षाएं भी चलेंगी। तुमको इच्छाओं की पूर्ति करना है, आपके पास आपका घर है, परिवार है, बाहर क्यों झांक रहे हो? नहीं सुन रहे भारत में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है? ये फॉरेन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर इंडिया में लागू हो गया है, और कुछ ऐसे भी पापी हैं वो उसको भारतीय संविधान में भी लागू कर रहे हैं। सोचो, आप बोल नहीं सकता मैं, ऐसी ऐसी चीजें संविधान में आने वाली हैं। बताओ आप आने वाले समय में क्या होगा? कहां संस्कृति, कहां देश, कहां राम। राम के नाम पर सिर्फ वोट मांगे जाते हैं, बस। काम तो आपको जो करना वही करो। इसलिए अपनी आकांक्षाओं को सीमित रखो। जितनी आपकी आकांक्षाएं बढ़ेंगी उतना आपके जीवन में दुख बढ़ेगा। सुख कहाँ है? उपेक्षा में, आकांक्षा में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। छुल्लक जी, आप आहार के लिए गए और आपने सोचा कि चलो आज रोटी अपन आज खरबूजे से खा लेंगे। ठीक है, खरबूजा तो हर चौके में रहता है। देखो छुल्लक जी, अब आपने रोटी कैसे आगे करी, सामने वाले ने सब्जी दे दी, तो आपने चलो नहीं चाहिए, फिर दाल लेकर के आप नहीं चाहिए। 10 बार जो, देखो चिराग, 10 बार जो अंजलि बंद हो रही खुली हो रही है ना, आकांक्षाओं के कारण। ठीक है यार, रोटी तो खाना है, सब्जी से खा लो, हटाओ। सुनो चुल्लक जी, उतने से 2 खरबूजे के चक्कर में पूरी इज्जत खत्म हो जाएगी। देखा कि नहीं, होता कि नहीं। अच्छा मैं पूछ रहा हूं, हमारी भी तो इच्छा हो जाती कई बार, चलो यार आम रोटी खा लो यार। अगर मैं रुक जाऊं आम रोटी खाऊंगा तो पूरा चौका एक तरफ हो जाएगा। क्यों? इनको अवधि ज्ञान तोड़ना है। सपन क्या करो भैया, जो है चलो खा लो यार, एक बार रोटी खा लो, फिर थोड़ी देर बाद आम खा लो, आम रोटी अंदर जाके हो जाएगा। अरे ऐसा आपको मानसिक संतुष्टि रखना पड़ेगी, तब काम बनेगा। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, सुनो अति से। तुम्हारी इच्छा हुई चलो दूध केला खा ले, तो ठीक है, चौके में दूध भी और केला भी है, इनको अवधि क्या ना रहे क्या? कुछ नहीं, एक बार जब दूध में तो दूध पी लो, जब केला आए तो केला खा लो, नहीं आए तो अगले दिन खा लेना, समझना आज मिल जाएगा। और अपने मन से कहना हम घर, संपत्ति, परिवार सब कुछ छोड़ के आए हैं, खाने के लिए छोड़ के नहीं आए। नहीं तो छू छू छाछा करते मिलोगे। अरे बेटा अभी तो तुम मुंडी हिला रहे हो, अभी तुम थाली में बैठते हो। जब अंजलि बनेगी ना, देखो विशाल भैया, फिर जो देगा वो लेना पड़ेगा अगला। आपको रोटी चाहिए हो कर नहीं, पराठा लो, अंजलि बंद करो, नहीं नहीं मार लेना पड़ेगा। इनकी तरफ से, उनकी तरफ से, बैरसिया वालों की तरफ से। फिर क्या करोगे? बुआ बुआ जी आ गई तुम्हारी, क्या करोगे? क्या करोगे? दे दो, क्या कर सकते। और आड़ा टेढ़ा कोई ब्रह्मचारी फंस जाए, गए काम से। ऐसा लगेगा ये भगवान तो या जे जाए या हम जाए। अभी धीरे धीरे देखो, अभी तो कहानी चालू हुई है। अपने जीवन को अनाकांक्षा से जोड़ो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इन 2 शब्दों में सुख बेहिसाब है। ठीक, चलो ठीक है। ज्यादा आकांक्षाओं से क्या होगा? संसार जितना फैलाओगे समेटने में उतना टाइम लगेगा। जितना फैलाओगे उतना टाइम लगेगा समेटने में। आप लोग सिर्फ फैलाने में लगे हो अभी, आपको ये नहीं पता कि समेटना भी पड़ेगा। धर्मेंद्र भाई, मां कहाँ है? आप कहाँ हो? आप कहाँ जाओगे? अरे जो आया है वो जाएगा कि नहीं, कि अमर हो गए हैं? सुनो, रावण को उसके निमित्तज्ञ ने बताया कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी है, वहां एक दशरथ नाम का राजा है, उस राजा के पुत्र के द्वारा आपकी मृत्यु होगी।
ये विभीषण, कुंभकर्ण, रावण, इनकी मीटिंग हुई, क्या किया जाए। विभीषण ने कहा मैं उसको पहले ही मार दूंगा, पहले ही मार देंगे दशरथ को, उसके बच्चे ही नहीं होंगे। ये बात दशरथ तक पहुंच गई और उनके मंत्रियों ने एक ऐसा कृत्रिम पुतला बनाया रक्त भर के और गद्दी पर बैठा दिया। विभीषण लोग आए और सिर काट के ले गए। किसका? दशरथ के। उनको क्या लगा कि दशरथ ही है, और ले जाकर के दूसरे समुद्र में डाल के आए वो लोग, लवण समुद्र में। क्यों? कि सर वहां और धड़ यहां, कैसे जुड़ेगा। और आके कहते हैं, मैं जैन रामायण से कह रहा हूं, पद्म पुराण से, भैया अब आप अमर हो चुके हो। क्या हुआ? हुआ तो वही जो होनहार थी। आकांक्षाओं से क्या हो गया? 18,000 रानियों के साथ रहने से रावण की दुर्गति नहीं हुई, एक सीता की आकांक्षाओं से मिट गया। देखो, आवश्यकता से अधिक जो कुछ है वो सब जहर है, जहर। आप देख लो, आवश्यकताओं के ऊपर जो कुछ है सब जहर है, सब जहर है। गोली, श्रेयांश, गुलाब जामुन पसंद है कि नहीं? पूछ रहा हूं, 100 खा सकते हो? खा लोगे 100 खा लोगे तुम मुझसे? हैं? तुमको अगर भोजन के बाद, पूरा भोजन करने के बाद अगर कोई 1 चम्मच पानी भी एक्स्ट्रा पिलाए तो तुमने वो पी लिया। चुल्लक जी, गैस के कारण उल्टी नहीं होती। कई बार 1 अंजलि अधिक हो जाए तो उल्टी हो जाती है। वो 1 अंजलि का लालच सब बाहर कर देता है। थोड़े दिन बाद अनुभव होगा आप लोगों को, अच्छा लगता है, गर्मी है, 1 अंजलि और पी लो महाराज जी, 1 अंजलि और। 1 अंजलि के चक्कर में पूरा बाहर आ जाएगा। आवश्यकता से अधिक जो कुछ है वो सब जहर है। शरीर में खून ज्यादा हो जाए तो बोलो क्या होगा? हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाए तो है? अच्छा, दिल, जितना आकार का दिल है वो बड़ा हो जाए तो बोलो बोलो। आवश्यकता से अधिक है, जो कुछ भी है वो सब जहर है। कई लोगों के पूरे शरीर में बहुत बाल होते हैं, आवश्यकता से अधिक सब विष है। आकांक्षाएं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हानि देती है। ये जीवन का सूत्र है, आकांक्षाओं से मुक्त होने पर ही सुख है। थोड़े से सुख के चक्कर में बहुत बड़ा दुख ले लिया आप लोगों ने, बताऊं? थोड़े से सुख के चक्कर में दिव्य तू मान जा भाई यार, मत पड़ संसार में। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परिवार को देखना, रिश्तेदारों को देखना, समाज को देखना, सब एक दूसरे को खींचने में लगे हैं। धर्म की दृष्टि किसी की बची नहीं है। तो क्या करें? जो गुरु जी का आदेश है वो करो। क्या करें? जो गुरु जी का आदेश है, तो गुरु जी का आदेश क्या है? बैठो लाइन से। महाराज जी आप कह तो सही रहे हो, अच्छा मैं इससे बोल रहा हूं कि मुनि बन जाओ, सही है कि नहीं? बोलो सही है कि नहीं? अरे मैं बोल रहा हूं इसको मुनि बन जाओ, दिलीप भाई सही है कि नहीं? आप बन जाओ। अब आप लोग बताओ सही है कि नहीं है? बोलो देवेंद्र दादा, मैं इससे कह रहा हूं कि मुनि बन जाओ, सही है कि नहीं? हाँ देख रहे? तो आप बन जाओ। देख रहे हैं आप? दूसरा अगर कोई अच्छे काम करे ना, हाँ भैया बहुत बढ़िया, तुम करो, नहीं मेरे को नहीं हो पाएगा। नहीं, कभी कभी धन की आकांक्षा नुकसान देती है, कभी कभी पद की आकांक्षा हानिकारक होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आकांक्षाएं पता नहीं क्यों चल रही हैं, काम कुछ आना नहीं है। ये उपदेश तो है, बिरले लोग हैं जो अंदर ले जा पाते हैं, बाकी तो क्या है सब। अच्छा आप लोगों को पता है वैराग क्यों नहीं हुआ अभी तक? हाँ? अब आप लोग की सफेद लाल दोनों हैं, सफेद क्यों नहीं हुए अभी तक पूरे? पाटनी जी आज भी मैचिंग से ही आए हो,
आप लोगों को अभी तक वैराग्य क्यों नहीं हुआ? महाराजों के प्रवचन नहीं सुने क्या? आप लोग पुलक चेतना मंच के ना, क्या पुलक सागर जी का भी प्रवचन नहीं सुने क्या? वैराग्य क्यों नहीं हुआ? आप लोगों ने सुना है, गुनाह नहीं है। देख ले, कोई आदमी खड़ा हो तो उसको खड़े नहीं हो सकते, बैठ बैठ बोले, तू बैठ, कहाँ तू खड़ा हो गया हमारे सामने से, कैसे? बैठे रहो बैठे रहो। वैराग क्यों नहीं हुआ? बताओ अप्पू, वैराग क्यों नहीं हुआ? सुना है, अंदर नहीं ले गए। शराब कब चढ़ती है? हैं? आप लोगों को कैसे पता? शराब कब चढ़ती है? शराब कब चढ़ती है? जब अंदर जाती है। जिनवाणी भी तभी वैराग्य उठ जाती जब वो अंदर जाती, अंदर ही नहीं ले जाते आप लोग। वो आप लोग का चौक है, आकांक्षाओं का चौक लगाए, बंद है। जितेंद्र भैया, ज्यादा दिन तक नहीं रुकना है, व्यवस्था करो, छोड़ो, ज्यादा दिन तक नहीं रुकना। एक इतनी व्यवस्था कर दो कि काम हो जाए उनका बस। नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि दूसरों की आकांक्षाएं पूरी करते करते अपने दिन निकल जाए। कल महाराज जी आए थे ना परसों, कितना बड़ा निर्णय उन्होंने, 73 साल में दीक्षा ली, और दीक्षा लिए 11 साल हो गए। हो सकता है कोई उनकी चर्या में कमी निकाले, मैं कह रहा हूं कि तुम इतनी उम्र में दीक्षा ले लो, यही बहुत है। विचार करो, विचार करो, अपने अंदर के वैराग को जागृत करो। कोई काम नहीं आएगा शैलेश, कोई काम नहीं आएगा। एक नया शोरूम और खोल लो तुम, आशीर्वाद, लेकिन उससे होगा क्या? और व्यस्त हो जाओगे, और व्यस्त हो जाओगे। नियम पाल रहे कि नहीं? कौन सा नियम? हाँ, शैलेश ने नियम लिया था 4 साल पहले, यही चंदा प्रभु में, कि जब जब आप इंदौर रहोगे तब तब आलू का त्याग है। सोच रहे कहां से फिर आ जाते, हर साल आ जाते, बोले त्याग करना पड़ता है। उज्जैन जाके खा लेते हो हैं? जीजी क्या होते वहीं खा के आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं करते ना। जब जब मैं इंदौर हूं तब तब तुम्हारा आलू का त्याग। अब तुम कहीं भी रहो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन देखो, आकांक्षाओं को तुमने वश में कर लिया, मन बना लिया, तो जब जब मैं रहता हूं 2 महीने तुमने छोड़ दिया, मन बन जाएगा, आकांक्षाओं को वश में कर लोगे, जीवन भर भी छोड़ सकते हो। 2 महीने चलती नहीं जिंदगी, तो जीवन भर भी चल सकती है। लेकिन वो भी अंदर से मन कहता है कि कहाँ जा रहे हो, अंदर पीछे आओ। गर्मी का मौसम हो और कहीं कॉफी की दुकान सामने ले दो, कोल्ड कॉफी पी लो। अरे लालची, खुद के मन से कहना, अरे लालची बंदर, ओ अतिशय, खुद के मन से कहना, अरे देखो लालची बंदर, सब कुछ छोड़ चुका है, जिसके पीछे भाग रहा है। किसके पीछे भाग रहा है? सुबह उसका मल बनना है। बताऊं आज का नियम दूं, पालोगे तो, गंदा नियम है, हैं? कल सुबह जब फ्रेश होने जाओगे ना, उसके बाद खड़े होके मल देखना। अरे मैं मूलाचार में जो लिखा वो बता रहा हूं। सुबह फ्रेश होने जाओगे ना, हल्के होने, खड़े होके देखना। कल दाल बाफले खाए थे, पापड़ था साथ में, चूरमा भी था, और बादाम का हलवा, सब हलवा बन गया। देखना और खुद से सोचना, अब आज तुम फिर खाओगे, यही बनने वाला है। देख के आते कि नहीं आते? जो छोड़ के आते हो तुम लोग, कि पीछे वाला आके देखे, हैं? हंस रहे हो आप लोग। ये वैराग के लिए कह रहा हूं मैं, तब आकांक्षाएं कम होंगी। फिर मन में ऐसा आएगा कि जो उपलब्ध है, चलो वो खा लो यार, चलो ठीक है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे कि ये नहीं बनाया कि वो नहीं बनाया। माँ, अच्छा भोजन बनाओ तो ये लोग बाहर नहीं खाएंगे। अच्छा भोजन बनाते बनता है आप लोगों से? गलत फहमी है, हम लोगों को एक दिन में समझ में आ जाता है।
एक जगह मेरे आहार हुए, मैंने 2 गिलास लिए, तीसरा तो मैंने लिए ही नहीं, यहाँ फंस रहा था। मैंने कहा भगवान अपन तो एक ही दिन के लिए आए हैं, बेचारे पति का क्या होता होगा। अपन ने तो अंजलि बनाई, फिर चावल लेके आ गए, रिस्क लेने ही नहीं है। क्यों? अरे जिंदगी नहीं बचेगी। अब रमेश सागर जी कहाँ पेट की बातें कर रहे। आकांक्षाओं में हानि है, क्योंकि आकांक्षाओं से लोभ बढ़ता है, और जितनी आकांक्षाएं बढ़ती हैं उतनी आपकी धार्मिक क्रियाएं छूटती हैं। अभी एक कस्टमर का फोन आ जाए, जिसे भैया 4 गाड़ी चाहिए, वो वाला माल मांग रहा जो बिक नहीं रहा, क्या करोगे? अभी फोन आया, क्या करोगे? महाराज जी मैं थोड़ी देर से नफ्ती करा के आता हूं। आकांक्षाओं के कारण धार्मिक क्रियाएं छूटती हैं। बहुत कठिन है आकाश। व्यापार छोड़ करके धार्मिक क्रियाओं में लग पाना बहुत कठिन है। गौतम स्वामी गणधर क्यों बने? महावीर स्वामी के और कोई क्यों नहीं बना? बताओ। अरे उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया था, तब वो प्रिय शिष्य बने थे। आप सब कुछ छोड़ दो तब प्रिय शिष्य बनोगे। बनना है किसी को प्रिय शिष्य? कोई हाथ उठाए, किसको हमारा प्रिय शिष्य बनना है? मैंने बता दिया आपको। अब मेरे से मत पूछना गुरु जी आप कैसे खुश होगे, जब आप हमसे दीख चलोगे तभी हम खुश होंगे। आओ दिव्य, तैयार हो? निकल गई हवा, हो गए ठंडे। आप चिंतन करना। मैं गुरु जी की कहने पर भी उनको योग्यता दिख रही, तभी तो कह रहा हूं ना मैं। इन सब की तीर्थ से क्यों कहा, चिराग से क्यों नहीं कहा अभी तक? हमें पता है महाराज बन जाएगा 24 घंटे हमारे पार्टी में घुस रहेगा, हम पढ़ाई कब करेंगे? तेरे से कह रहा हूं कि तू चल, तो तेरे से कह रहा हूं कि चल। गोली से क्यों नहीं कहा? हर दिन नया पाटा लगेगा बिहार में, कहां से लाएंगे? मुझे पता है कि उसमें लक्षण नहीं, तेरे में है, इसलिए कह रहा हूं कि चल। इसीलिए कह रहा हूं चल। ये दूसरे हंस रहे जैसे ये लोग तो मोम प्लास्टिक के हो। देखो कुर्सी टूट गई कि नहीं टूटी? चलो भैया सुनो, धार्मिक क्रियाओं से छुटकारा मतलब छूट जाते हो जब आकांक्षाएं आती हैं। और सुनो, पारस्परिक प्रीति भी नष्ट हो जाती जब आकांक्षाएं आती हैं। वो पुश्तैनी घर 4 हिस्सों में बंटता है और उसमें झगड़ा होता है कि ये जमीन हमारी, वो जमीन हमारी। किसी ने हड़प लिया, किसी ने चुपचाप साइन करा लिया। कितनी आकांक्षाएं, मरने के लिए जोड़ रहे कि छोड़ रहे? जिसका जो हिस्सा उसको दे दो, प्रीति से रहो। लेकिन नहीं, अभी 2 भाइयों का बंटवारा हुआ, अच्छी बड़ी बड़ी जमीन दोनों को मिली। एक भाई ने कंस्ट्रक्शन चालू किया तो वो नाप जोक तो कर लिया, आधा इंची 1 इंची जमीन दीवार ज्यादा खिंच गई। 1 इंच 100 फीट की प्लॉट था, कितनी इंची? वो भाई कह रहा तूने 1 इंची जमीन ज्यादा कैसे ले ली? वो कह रहा भैया देखो दीवार तो बन गई है, कारीगर ने बना दी, नापा था उसने, इस तरफ से नापा था, उसको क्या पता कि 1 इंच ज्यादा हो गई। तो बोले आप एक काम करो, आप ये वाला प्लॉट ले लो, दीवार भी आपकी, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बोले मेरे को तो यही प्लॉट चाहिए और 1 इंच की रजिस्ट्री कराओ, पैसा दो 1 इंच का। कह रहा भैया आप ही ले लो जमीन, में तो वो वाली नहीं, मुझे तो यही वाला प्लॉट चाहिए, 1 इंच के पैसे ज्यादा दो, नहीं तो दीवार अलग करो यहां से पूरी। आकांक्षा है, प्रीति का नाश। अपने अधिकार को छोड़ना नहीं, ध्यान से सुनो, अपने अधिकार को छोड़ना नहीं, लेकिन जहां प्रीति का नाश हो भैया छोड़ो, बैर बांध के जाना नहीं। राम भी सीता को वापस लेके आए कि नहीं आए? छोड़ देते हैं, ले जाओ कोई बात नहीं, हम दूसरी शादी कर लेंगे, ऐसा नहीं। और सुनो, आकांक्षाओं से, अनैतिकता से धन का अर्जन करने का भाव आता है, हिंसक व्यापार करते हो। जैन कभी ये चीटी मार पाउडर नहीं बेचता, जैन कभी ये जूते चप्पल की दुकान नहीं खोलता,
सलून का काम नहीं करता, कौन? मांस की दुकान नहीं खोलता। अगर जैन मंत्री बन जाए वो उसको ये मछली पालन केंद्र का और ये व्यवस्था है मैं तो नहीं करता, बोले नहीं भैया मैं तो व्हाइट कॉलर वाला आदमी हूं, सोने चांदी का व्यापार करूंगा, कपड़े का करूंगा, ये नहीं करूंगा, हिंसक व्यापार नहीं करूंगा। और सुनो, अपने पद को भूल जाता है जो अपने आकांक्षाओं में डूबता है, मर्यादाएं पूरी छूट जाती हैं। किसकी? जो आकांक्षाओं में डूबता है। इसलिए अपेक्षा नहीं उपेक्षाएं करें। जब मन भटके तो खुद से कहना ओम इग्नोराय नमः। कहां जा रहा है तू? गलत जगह, लौट के आ, लौट के आ। कहां जा रहा है तू पर में? सुन रहे हो भैया निखिल? देखो मनुष्य पर्याय मिली है, कुछ समय बस की बची है। 40 के हो गए, 38 के हो गए, जितनी निकल गई उतनी बची है। स्वस्थ पुरुष की तो कितनी उम्र है? हैं? स्वस्थ पुरुष की उम्र कितनी है? 60-70। बीमार है कोई तो उसकी 50, 55, 60। सात्विक जीवन जियोगे तो 80, इससे ऊपर तो नहीं है ना। जितनी निकल गई उतनी बची है, उसी को संभालना है। ठीक है, होता है। इसी का नाम सेल्फ कंट्रोल है। लेकिन समय लगता है, एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। आप सभी अपने आप को आकांक्षाओं से मुक्त करने का प्रयास करें। आज एक काम करना, जितिन भैया घर जाना, जो भोजन में मिले, जो सबसे टेस्टी लग रहा हो उसको अलग कर देना। आज क्या इसमें गजब का टेस्ट है, अलग। याद करो आप, इन्हें 2 उपवास किए बेंगलोर में हमारे साथ 2018 में व्रतों में, और पारणा कराने गए तो आशीष के आहार हुए। बेंगलोर 2018 होता ना आपको। और बढ़िया, मेरा थोड़ा ना उपवास था, मेरे तो प्रवचन चल रहे थे। बढ़िया पार्टी, मिठाई। ये मेरे से बाद में बोलते हैं अगली बार मैं पारणा कराने इसके यहाँ तो किसी की नहीं आऊँगा।